रामनगर नाम के एक छोटे से कस्बे में एक लड़की ज्योति सबका हाल चाल पूछते हुए आगे बढ़ रही थी। कैसे हैं लाल भाई? चाची प्रणाम। नमस्ते बिहारी चाचा, अब आपकी टांग का दर्द कैसा है? क्यों रे भूरी, तेरी गाय ने दूध देना शुरू किया या नहीं? ज्योति का व्यवहार ऐसा ही था, सबसे प्रेम से बोलना, सबके दुख दर्द में सहारा बनना। हालांकि उसकी अपनी जिंदगी का दुख दर्द कुछ कम नहीं था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी हार्डवेयर की दुकान बेस्ट हार्डवेयर वो ही तो संभाल रही थी। साथ ही अपनी माँ और 2 छोटी बहनों मीता और ऋतु और एक छोटे भाई प्रकाश की देखभाल भी कर रही थी। सबका हालचाल पूछते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी गणपति जी के मंदिर की ओर। गणपति जी के मंदिर पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली और फूल खरीदे। मंदिर के अंदर जाकर गणपति जी की पूजा की और बाहर बरामदे में बने नंदी बैल के कान में आकर अपनी प्रार्थना कर दी। हे नंदी बाबा, गणपति जी से मेरी सिफारिश करना, उन्हें कहना कि मेरी आमदनी बढ़ा दें। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतना हो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ ठीक से निभा सकूं। नंदी बैल के कान में अपनी प्रार्थना बोलकर ज्योति मंदिर से बाहर निकली। तभी उसकी नजर सामने लगे एक छोटे से टेंट पर पड़ी। टेंट पर बोर्ड लगा था, मैजिक बॉल से अपना भविष्य जाने। ज्योति सोचने लगी, इस मैजिक बॉल के बारे में बहुत सुना है, जहाँ एक बुढ़िया एक बड़ी सी गोल गेंद में देखकर भविष्य बताती है। मैं भी अपना भविष्य जान लूं, क्या हर्ज है? देखती हूँ मेरे भविष्य में क्या है। ज्योति ये सोचकर उस छोटे से टेंट में चली गई। अंदर जाकर देखा कि एक अजीब सी शक्ल वाली बुढ़िया एक सफेद गोल गेंद के सामने बैठी है। ज्योति को देखते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाई, अरे आजा आजा, मुझे पता था तू जरूर आएगी। आजा आजा, देख मैंने अपने गोले में तुझे बहुत पहले देख लिया था। प्रणाम माई, मैं भी अपना भविष्य जानने के लिए आई हूँ, कुछ मुझे भी बताइए। पहले प्रसाद के 11 रुपए यहाँ रख दे, फिर बताती हूँ तुझे। जी माई। ज्योति ने अपने पर्स से 11 रुपए निकाले और बुढ़िया के सामने रख दिए। बुढ़िया अपने गोले में ध्यान से देखने लगी। थोड़ी देर देखने के बाद वो फिर से चिल्लाई, तू अपने बाप की हार्डवेयर की दुकान संभालती है और अपनी माँ और भाई बहनों को अच्छी जिंदगी देना चाहती है, पर संभल जा, तेरा कोई अपना ही तेरा दुश्मन है। बुढ़िया से भविष्य जानने के बाद ज्योति टेंट से बाहर निकली और घर की तरफ धीरे धीरे चलते हुए सोचने लगी, मेरा कोई अपना ही दुश्मन? पर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? अपना ही कोई? वैसे बुढ़िया ने बात तो सही ही कही है, हमेशा कोई अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। गणपति बप्पा रक्षा करना, मेरी नैया आपके हवाले है, संभाल लेना। अगले दिन से ज्योति फिर से अपनी दुकान बेस्ट हार्डवेयर संभालने लगी, पर आज उसके मन में एक चिंता थी। उसे अपनी छोटी बहन मीता की स्कूल की फीस भरनी थी, पर दुकान की बिक्री तो हल्की ही जा रही थी। ज्योति ऐसा सोच ही रही थी कि एक चूहा छलांग मारकर उसके कंधे पर आ बैठा। ज्योति चौंक गई और उसने हाथ मारकर उसे हटा दिया। रुक तो, कहाँ जा रहा है? अभी बताती हूँ, रुक जा। ज्योति चूहे के पीछे पीछे दुकान के अंदर वाले कमरे में गई और किसी चीज से टकराकर गिर गई। ओहो, ये क्या है? ये पुराना ट्रांसफॉर्मर कितने दिनों से यहाँ बेकार पड़ा है। अगर ये बिक जाए तो मीता की स्कूल की फीस का इंतजाम हो जाएगा। ज्योति ये सोचकर बिजली विभाग वालों के एक अफसर के पास गई और उन्हें ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताया। भैया, मेरे पास एक पुराना ट्रांसफॉर्मर पड़ा है, पिताजी के जमाने का। आप देख लो, अगर आपके किसी काम का हो तो खरीद लेना, मेरे 2 पैसे बन जाएंगे। क्या पुराना ट्रांसफार्मर?
हाँ हाँ, हमें एक ऐसे ही ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। वो क्या है कि पुराने पार्ट्स मिलने में दिक्कत होती है, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। ये सुनकर ज्योति की आंखें खुशी से चमकने लगी। मीता की फीस का इंतजाम हो गया था। शाम को ज्योति खाना खाने बैठी तो उसके मौसा जी दुलीचंद उससे मिलने के लिए आए। मौसा जी अक्सर उससे मिलने आते थे और ज्योति उनसे अपने मन की बात कहकर अपना दिल हल्का कर लिया करती थी। क्या बात है ज्योति बिटिया, आज तो तू बहुत खुश लग रही है, हैं? हाँ मौसा जी, मीता की फीस का इंतजाम हो गया। एक बड़ी चिंता खत्म हो गई। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दुकान की बिक्री कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं, सोच रही हूँ कल से 10% का डिस्काउंट देना शुरू कर दूं। मार्जिन कम हुआ तो क्या, बिक्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। हाँ। बहुत समझदार है बिटिया तू, अच्छा आइडिया है, कर ले, ऐसे ही कर ले। ज्योति ने अपनी 10% डिस्काउंट की स्कीम दिमाग में लिए दुकान खोली, पर तभी उसकी नजर सामने वाली हार्डवेयर की दुकान पर पड़ी। न्यू हार्डवेयर स्टोर्स की दुकान पर लगा बोर्ड देखकर वो चौंक गई। हैं? ये क्या? मैंने तो अभी सोचा ही था कि 10% डिस्काउंट दूं और सामने वाले ने तो 20% डिस्काउंट का बोर्ड भी लगा दिया। ज्योति सिर पकड़कर बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। दीदी, दीदी। कौन? ज्योति ने अपने सामने एक लड़के को देखा, पर उसके फटे हाल देखकर लगता नहीं था कि वो कोई ग्राहक है। क्या है? क्या चाहिए? मेरा नाम बाबू है दीदी, अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ, कोई नौकरी हो तो दे दो। अरे यहाँ अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं नौकरी कहाँ से दूं? दीदी मुझे रख लो, मैं सारे काम चुटकी में कर दूंगा। मैं फिटिंग का काम भी जानता हूँ, बस खाना रहना और वेतन जो ठीक समझो दे देना। नहीं भी दोगी तो बस खाने रहने का इंतजाम हो जाए तो काफी है। ठीक है, तो मैं अभी से रख लिया। ज्योति ने बाबू की ओर देखा। कैसा अजीब सा लड़का है। चलो ठीक है, बेचारे का खाने का इंतजाम हो जाएगा। बाबू ज्योति की दुकान पर मन लगाकर काम करने लगा। हार्डवेयर की फिटिंग का काम वो बहुत अच्छा कर लेता था और पैसे भी बहुत कम लेता था। देखते ही देखते ज्योति की दुकान की बिक्री बहुत बढ़ गई। एक शाम को दुकान के गल्ले पर बैठी ज्योति पैसे गिन रही थी कि उसकी नजर दुकान के सामने से गुजरती बुढ़िया पर पड़ी। उसके हाथ रुक गए और उसके कानों में मैजिक बॉल वाली बुढ़िया की आवाज गूंजने लगी। तेरा कोई अपना ही तेरा दुश्मन है, वो ही तुझे नुकसान पहुंचाएगा। भला मेरा कौन अपना दुश्मन हो सकता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। गणपति बप्पा भली करेंगे। रात को खाना खाने के समय मौसा जी ज्योति से मिलने आए तो ज्योति उन्हें बाबू के बारे में बताने लगी। मौसा जी, क्या कमाल का नौकर मिला है बाबू। सारी दुकान तो संभालता ही है, फिटिंग का काम भी अच्छा जानता है। इतना ही नहीं, पढ़ा लिखा भी है। म्यूनिसिपैलिटी की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें हार्डवेयर और सैनिटरी का सामान का टेंडर भी उसी ने बनाया है। बस मौसा जी, एक बार हमें ये टेंडर मिल जाए तो हमारे वारे न्यारे। ये तो अच्छी बात है ज्योति बिटिया, पर एक बार मुझे भी वो टेंडर दिखा दो। हो सकता है मैं कोई काम की सलाह दे दूं, हैं? जी मौसा जी, अभी दिखाती हूँ। ज्योति टेंडर का कागज मौसा जी को दिखाती है। बिटिया, बाकी सब तो ठीक है, बस फिटिंग का चार्ज मुझे ज्यादा लग रहा है, इन्हें कम कर लो। आजकल कंपटीशन का जमाना आ गया है। जी। अगले दिन ज्योति दुकान पर आते ही बाबू को टेंडर जमा कराने के लिए कहती है। बाबू, इस टेंडर में फिटिंग चार्ज थोड़े कम कर लो और टेंडर सरकारी दफ्तर में जमा करवा आओ। आज आखिरी तारीख है। जी दीदी, अभी जमा करवा के आता हूँ।
बाबू ने ज्योति के हाथ से टेंडर का कागज लिया और ज्योति जैसे ही काउंटर पर बैठने के लिए मुड़ी, बाबू ने उस कागज को एक तरफ सरकाकर एक दूसरा कागज लिफाफे में डाला और लिफाफा सील कर दिया। फिर वो टेंडर जमा करवाने के लिए सरकारी दफ्तर की तरफ चल दिया। ज्योति रात भर गणपति बप्पा की तस्वीर के सामने खड़ी प्रार्थना करती रही। हे गणपति बप्पा, मुझे ये टेंडर दिलवा देना, मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाऊंगी। अगले दिन ज्योति मन ही मन प्रार्थना करती हुई टेंडर की खबर का इंतजार कर रही थी कि तभी बाबू तेजी से भागता हुआ आया। दीदी, दीदी, गजब हो गया। दीदी, गजब हो गया। क्या हुआ बाबू? अरे दीदी, सारे टेंडरों के बीच हमारा टेंडर पास हो गया। अब हमारी दुकान बेस्ट हार्डवेयर शहर की सबसे बड़ी दुकान बन जाएगी। जय गणपति बप्पा, आपके आशीर्वाद से मुझे टेंडर मिल गया। मुझे सबसे पहले मौसा जी का धन्यवाद करना चाहिए, उनकी ही सलाह काम आई। बाबू, तू दुकान संभाल, मैं अभी आती हूँ। जी दीदी। ज्योति मिठाई का डिब्बा लिए मौसा जी के घर की ओर बढ़ी। जैसे ही वो न्यू हार्डवेयर दुकान के सामने से निकली तो देखा दुकान का मालिक उसके मौसा जी को बुरी तरह पीट रहा था। अरे मुझे मत मारो, मुझे माफ मत कर दो, मारो। धोखेबाज। अरे मैं तो बाल तुझे शरीफ धोखा आदमी देने के हूँ, लिए मुझे मैं ही मिला मत था। मारो। तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ए, छोड़ो, छोड़ो मेरे मौसा जी को। एक शरीफ आदमी पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? अरे कैसा शरीफ, मुझसे पूरे 50,000 रुपए खा गया तुम्हारे टेंडर की खबर देने के लिए और मुझे नहीं, झूठे नहीं। झूठे आंकड़े बता दिए। मैंने उसके हिसाब से टेंडर भरा नहीं। और मैं फेल हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो वही आंकड़े बताए थे जो पेपर ज्योति बिटिया ने मुझे दिखाए थे। मैं सच कह रहा हूँ। ज्योति ये सुनकर सन्न रह गई। वो वापस अपनी दुकान की ओर चल दी। दुकान पहुंचकर उसने बाबू को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। दीदी, मैंने ही वो टेंडर का पर्चा बदल दिया था। थैंक यू बाबू, तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। बाबू मुस्कुरा रहा था। ज्योति ने उसकी ओर ध्यान से देखा तो उसे बाबू में से गणपति बप्पा झलकते हुए नजर आए। ज्योति दौड़कर बाबू की तरफ गई और उसके पैर पकड़ लिए। आपके बड़े बड़े कान देखकर मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। दीदी, अपने मन की बात और अपने बिजनेस सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। सिर्फ अपने इष्ट देव को ही बताना चाहिए और सलाह भी उनसे ही लेनी चाहिए। वो अपने आप किसी भी रूप में आकर खुद संभाल लेते हैं। गणपति बप्पा, आप? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तो मेरी सीख हमेशा याद रखना। अब मुझे अपनी एक और भक्त के पास जाना है। ज्योति ने श्रद्धा से आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में गजराज के चलने, चिंघाड़ने और गले में पड़ी घंटियों की आवाजें आ रही थीं। एक बार भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर सप्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। भगवान भोलेनाथ अपने मुखारविंद से सुंदर ज्ञान का वचन कर रहे थे तथा सातों ऋषि बड़े ध्यान से सारा ज्ञान श्रवण कर रहे थे। अचानक थोड़ा गंभीर होकर भगवान शिव शंकर बोले, हे ऋषियों, आप सबको जो ज्ञान मैंने सिखाया है यही सच्चा आत्मज्ञान है। अब आप पृथ्वी के अलग अलग भागों में जाकर साधना करें और जब मानव जाति का उदय होगा तो आप इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें जिससे पृथ्वी लोक के निवासियों की सभी चिंताएं दूर हो सकें। सभी ऋषि बोले, जो आज्ञाभूत भवन भोलेनाथ, आपकी आज्ञा को हम सदा मस्तक पर धारण करते हैं। हालांकि हमने सारा ज्ञान भली भांति आपको दे दिया है, परंतु हमारे मन में भी एक दुविधा है जिस पर हम आप सबकी राय लेना चाहते हैं। जमदाग्नि ऋषि बोले, हे महाकाल,
हे सारी सृष्टि को एक संकल्प मात्र से रच देने वाले प्रभु, भला हम अज्ञानी आपको कोई राय देने की धृष्टता कैसे कर सकते हैं? सलाह तो उन्हें दी जाती है जो किसी विषय वस्तु के जानकार ना हो। आप तो सर्व अंतर्यामी हैं। हमसे ऐसा पाप ना करवाएं प्रभु, हमसे ऐसा पाप ना करवाएं। नहीं नहीं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ जाता है। फिर ऋषि गौतम बोले, अच्छा प्रभु, अगर ऐसी बात है तो हम आपका कहा नहीं टालेंगे। कृपया बताएं, आपको किस विषय पर हमारी राय चाहिए? हाँ प्रभु बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? आप तो जानते हैं ऋषिवर, हमने इस सारी सृष्टि की रचना की है तथा कैलाश को अपना निवास बनाया। साथ ही हम अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में भी विराजते हैं, परंतु हम कोई ऐसा स्थान खोजना चाहते हैं जहां हमारा कोई ध्यान भंग न कर सके और हम अपने निर्गुण स्वरूपी शिव तत्व के सूक्ष्म रूप में सदा निवास कर सके। अत्रि ऋषि बोले, हे प्रभु, आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? जी कहिए अत्रि जी। प्रभु, यदि आप आकाश मंडल में अपने सूक्ष्म स्वरूप का निवास बना लें तो बहुत उत्तम रहेगा। आकाश मंडल सदा शांत रहता है, वहां किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ऋषिवर, आने वाले युगों में मनुष्य बड़े बड़े वायुयानों का निर्माण करेगा जो बहुत ही तीव्र ध्वनि पैदा करेंगे। उनसे वायु भी शुद्ध नहीं रह पाएगी। विज्ञान की अंधी दौड़ में मनुष्य आकाश मंडल में भी शोरगुल मचा देगा। हम देख पा रहे हैं, मनुष्य आने वाले समय में सौर मंडल के अन्य ग्रहों को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आकाश मंडल में हमारा सूक्ष्म रूप से निवास करना उचित नहीं है। आपका क्या कहना है भारद्वाज ऋषि जी? भारद्वाज बोले, प्रभु, आप चाहें तो सागर की अतल गहराई में सूक्ष्म रूप से निवास करें। मैंने कई शताब्दियों तक वहां तप किया है और मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि वहां निस्तब्ध शांति का साम्राज्य छाया रहता है। वहां कोई आता जाता नहीं प्रभु। अनंत सागर की गहराई ही मुझे उचित जान पड़ती है। भारद्वाज जी, मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले युगों में मनुष्य बड़ी बड़ी पनडुब्बियों का निर्माण कर लेगा और बहुमूल्य रत्नों की खोज में सागर की अथाह गहराइयों में भी पहुंच जाएगा। यहां तक कि मनुष्य उन पनडुब्बियों का सागर के बहुत नीचे छुपकर एक दूसरे के देशों के विरुद्ध होने वाले युद्धों में भी प्रयोग करेगा। मनुष्य मनुष्यता को भुला देगा और अपनी ही दुष्टताओं से सागर के अबोध जीव जंतुओं की भी प्राणहानि कर देगा। सागर के नीचे की शांति को भी मनुष्य भंग कर देगा। यदि हम अपने सूक्ष्म रूप को वहां छुपाते हैं तो मनुष्य हमें वहां भी खोज लेगा। अब तो आप ही कुछ बताइए वशिष्ठ ऋषि जी। वशिष्ठ ऋषि बोले, भोलेनाथ, मैंने पृथ्वी के अति दुर्गम और घने जंगलों में अनंत प्रकल्पों तक साधना की है। अगर पृथ्वी के घने वनों में आप अपने सूक्ष्म रूप से निवास करें तो वहां का मधुर वायुमंडल आपको बहुत ही मनमोहक लगेगा। वनों की सुंदर झीलों का मीठा जल सदा आपको भाता रहेगा प्रभु। जंगलों के सुंदर सुंदर दृश्य हमेशा तृप्ति प्रदान करते रहेंगे। इसीलिए मेरी राय है कि आप वनों का ही चुनाव करें प्रभु। नहीं ऋषि वशिष्ठ,
मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में मनुष्य समस्त वनों को काट डालेगा। मनुष्य जंगलों को काट काट कर वहां बड़े बड़े नगरों का निर्माण कर देगा। वनों के पशु पक्षी वहां से जान बचाकर नगरों की ओर प्रस्थान करेंगे और मनुष्य के हाथों मारे जाएंगे। मनुष्य वनों को हटाकर वहां कल कारखानों की स्थापना कर देगा, जिससे वहां की वायु और जल दोनों ही प्रदूषित हो जाएंगे। इसीलिए वनों में सूक्ष्म रूप की स्थापना करना उचित नहीं है। एक दिन वहां भी मनुष्य हमें खोज ही लेगा। इतने में कहीं से खिलखिलाते हुए नटखट छोटे से गणपति जी वहां पहुंच गए। उनको यूं अचानक आए देखकर शिव जी बोले, आइए आइए गौरी नंदन, यूं अचानक कहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं? ये आपकी बाल क्रीड़ाएं हमारे मन को बड़ा मोहित करती हैं। गणेश जी बोले, प्रणाम पिताश्री। सभी सप्त ऋषिगण भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा कृपया कर मुझे भी बताएं कि आप भोलेनाथ के साथ किन गूढ़ विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आप लोग बहुत वयोवृद्ध हैं, किंतु मेरे मन में ज्ञान की अनंत पिपासा है। उसे शांत करने के लिए ही मैं आपसे पूछने की धृष्टता कर रहा हूं। मैंने अपनी मां गौरी से सुना है कि बड़े लोगों की संगत से बहुत ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं। कृपया मुझे भी इस सभा की विषय वस्तु से परिचित करवाएं। सभी ऋषि चुप थे तो शिव जी ने सारी वार्ता गणपति जी को सुनाते हुए अपनी दुविधा प्रकट की। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है गणपति? गणेश जी बहुत सोचकर बोले, ये तो बहुत कठिन समस्या जान पड़ती है, परंतु हर कठिनता का समाधान भी उसी में छुपा होता है पिताश्री। गौरी नंदन, आपका क्या भावार्थ है? विस्तार से बताएं। गणेश जी बोले, हे प्रभु, आपकी बात उचित है कि आने वाले युगों में मनुष्य आकाश, धरती के वनों और सागर की गहराइयों तक अपनी पहुंच बना लेगा और आपका सूक्ष्म रूप से वहां निवास करना कठिन हो जाएगा। पिताश्री, मेरी राय है कि आप मनुष्य के मन को ही अपना निवास बना लें। आप ईश्वर और शिव रूपी आत्मा के रूप में मनुष्य के भीतर ही छुप जाएं। वो सारा जीवन आपको बाहर ही खोजेगा और आप शांति से उसके भीतर निवास करते रहेंगे। इस प्रकार शिवोहम रूपी आत्मा की शांति कभी भंग नहीं होगी और मनुष्य को आपका पता भी नहीं चलेगा। और जब कभी किसी भक्त पर आप प्रसन्न होंगे तो उसे आत्मज्ञान से जोड़कर आप उसके भीतर ही दर्शन दे देंगे, जिससे उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मेरे अनुसार यही सबसे उचित रहेगा। अरे वाह, आपने तो सारी दुविधा ही समाप्त कर दी। यही उचित रहेगा कि हम मनुष्य के हृदय में ही बस जाएं, वहीं सूक्ष्म आत्मा के रूप में निवास करें। आपने अपने इस मार्गदर्शन से हमारा मन मोह लिया गौरी नंदन। हम और ये सभी सप्तऋषि आपको वरदान देते हैं कि आज से आप लोक परलोक में सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाएंगे। आपका कल्याण हो। सभी ऋषि बोले, तथास्तु। फिर सभी ऋषियों ने जयनाद किया। बोलिए, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता गणपत जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक गांव में किशोर नाम का एक दूधिया रहता था। किशोर ने कई सारी गायें पाल रखी थी।
किशोर और उसकी पत्नी माला गायों की बड़ी सेवा करते थे। दोनों मिलकर गायों को अच्छे से चारा पानी देते थे और दूध के समय दूध निकाला करते थे। फिर किशोर सारा दूध ले जाकर अपने लगे बंधे ग्राहकों के घर दे आया करता था। किशोर बिना पानी मिलाए शुद्ध दूध ही बेचा करता था, इसलिए किशोर के ग्राहक किशोर के अलावा किसी से भी दूध नहीं लेते थे। किशोर और माला गणेश भगवान में बड़ी आस्था रखते थे। हर कार्य के शुरू करने से पहले वो गणेश जी की पूजा अवश्य किया करते थे और भोजन करने से पहले गणेश जी को भोग लगाते थे, फिर खुद भोजन करते। गणेश जी की कृपा से किशोर के जीवन की गाड़ी बढ़िया चल रही थी। किशोर और माला दान पुण्य करने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है, एक भूखी कुतिया अपने 3-4 पिल्लों के साथ किशोर के घर में घुस आई। उस समय किशोर और माला खाना खा रहे थे। कुतिया कूं कूं करके कुछ खाने को मांगने लगी, तो किशोर माला से कहता है, माला, लगता है ये बेजुबान कुतिया और इसके बच्चे भूखे हैं, इन्हें कुछ खाने को दे दो ना। देखो जी, फालतू खाना तो है नहीं घर में, बस जो खाना थोड़ा बहुत है वो यही है। ठीक है, फिर तुम यही खाना इन्हें खिला दो। हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इन बेचारे भूखे बेजुबानों का पेट तो भर ही जाएगा ना। ठीक है, मैं ये खाना इन्हें खिला देती हूँ। माला खाना लेकर घर के बाहर चली जाती है। कुतिया भी अपने बच्चों के साथ माला के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। माला कुतिया को खाना डालती है। कुतिया और उसके बच्चे मजे से खाना खाने लगते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन किशोर दूध लेकर गांव में दूध देने जा रहा होता है कि किशोर का पांव केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से फिसल जाता है। किशोर का सारा दूध बिखर जाता है और किशोर के कूल्हे की हड्डी भी टूट जाती है। मर गया रे। बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई। ओहो, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। तभी वहां पर गांव के 2-3 आदमी आ जाते हैं और किशोर को सहारा देकर उसे उसके घर छोड़कर चले जाते हैं। कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण अब किशोर कुछ दिन के लिए चल फिर नहीं सकता था, इसलिए किशोर गांव में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार गज्जू को बुलाकर उससे अपना दूध बेचकर आने की बात करता है। गज्जू बहुत लालची और बेईमान आदमी था। वो भी दूध बेचने का ही काम करता था और दूध में पानी मिलाकर बेचता था। इस गांव के लोग गज्जू की बेईमानी के बारे में जान चुके थे, इसलिए वो दूसरे गांव में दूध बेचा करता था। गज्जू किशोर से उसका दूध बेचकर आने के बदले अपनी शर्त बताता है। अरे किशोर भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी गायों का दूध निकालकर तुम्हारे सभी ग्राहकों को पहुंचा दिया करूंगा, लेकिन हाँ, बदले में 100 रुपए रोज के लिया करूंगा। अब बोलो, मंजूर है? हाँ, ठीक है भैया, अब मंजूर है गज्जू भैया। हाँ। अब गज्जू रोजाना किशोर की गायों को दुहता और दूध ले जाकर ग्राहकों तक पहुंचा देता और अपने तय किए हुए 100 रुपए किशोर से शाम को ले लेता। एक दिन गज्जू के लालची मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है,
अरे ये किशोर तो कोरा मूर्ख है, मूर्ख, जो प्योर दूध लोगों को बेचता है। क्यों ना मैं दूध में आधा पानी मिलाकर बेचूं? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मुझे काफी मुनाफा भी हो जाया करेगा। गज्जू ऐसा ही करने लगता है और वो किशोर वाले दूध में आधा पानी मिलाकर दूध बेचने लगता है। 1-2 दिन बाद ही ग्राहक गज्जू से दूध पतला होने की शिकायत करने लगते हैं। क्यों रे गज्जू, किशोर जब तक दूध दे रहा था तब तक तो दूध काफी गाढ़ा था, मलाई भी खूब मोटी उतरती थी, पर जब से तू दूध ला रहा है दूध काफी पतला हो गया है। ऐसा तो नहीं तूने पानी मिलाना शुरू कर दिया हो? ना बहन जी, असल में बात ये है कि आजकल गर्मी काफी बढ़ गई है, गाय पानी ज्यादा पीने लगी है, बस इसी वजह से दूध थोड़ा पतला हो गया है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और गणेश महोत्सव आ जाता है। किशोर हर गणेश महोत्सव पर गणेश जी के मंदिर में अपनी गायों का दूध फ्री पहुंचाया करता था। किशोर द्वारा मंदिर को दान किए गए दूध से ही खीर का प्रसाद बनाया जाता था और गणेश जी को भोग लगाने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं में खीर का प्रसाद वितरण किया जाता था। इस बार भी हर बार की तरह मंदिर में दूध भिजवाने के लिए किशोर अपनी पत्नी माला से कहता है, माला, मैं तो अभी चल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम गणेश महोत्सव में बनने वाले खीर के प्रसाद के लिए मंदिर में दूध पहुँचा सकती हो? मैं इतना सारा दूध अकेले नहीं ले जा सकती, पर आप चिंता मत करो, मैं गज्जू भैया के हाथों मंदिर में दूध भिजवा दूंगी। हाँ। माला गज्जू को मंदिर में दूध पहुंचाने के लिए बोल देती है और गज्जू के लालची मन में फिर से लालच भरा विचार आ जाता है। ये किशोर वाकई में महामूर्ख है, महामूर्ख, जो इतना सारा प्योर दूध खीर बनाने के लिए मुफ्त में मंदिर को दे देता है, हैं? लेकिन मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं तो इस मौके का फायदा उठाऊंगा। हाँ। गज्जू आधा दूध अपने घर में रख लेता है और बाकी के दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर मंदिर ले जाता है और पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी, किशोर ने कहा है इस बार मुफ्त में दूध नहीं मिलेगा, आपको इस दूध के दाम चुकाने होंगे। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? किशोर तो हर साल अपनी श्रद्धा से बिल्कुल मुफ्त में दूध पहुंचाया करता था, इस बार उसने दूध के दाम क्यों मांग लिए? वो